एवरीवन, नमस्कार सभी को। फिर से हम आ गए और आज हम लोग बात करेंगे किस पर, मोशन जो चल रहा है क्लास 9th के लिए, ठीक है ना। ये मोशन का पार्ट चल रहा है, मोशन का चैप्टर चल रहा है, ठीक है। तो उसमें हम लोग इससे पहले वीडियो में हम लोग डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इवन रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, व्हाट इज मोशन, ये सब चीज़ें हम लोगों ने क्या किया था, डिस्कस कर लिया था। और अभी अब क्या बाकी है जो हम लोगों को अब करना है, क्या है वो, एक चीज़ लिखा हुआ है, हमने कुछ टर्मिनोलॉजी में लिखा हुआ था कि टर्मिनोलॉजी में क्या लिखा हुआ था कि इसमें मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए जिन क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो क्वांटिटीज़ क्या हैं, वही हैं डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, पाथ लेंथ, वेलोसिटी, स्पीड, टाइम पीरियड, एक्सेलरेशन एट्सेट्रा। सो ये क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं इस चैप्टर में और या इस डिस्क्रिप्शन में। तो फिर हम आगे चलते हैं। स्पीड और वेलोसिटी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। स्पीड और वेलोसिटी कहने में जब हम लोग क्वेश्चन लिखते पढ़ते हैं तो स्पीड और वेलोसिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क देख करके नहीं चलते, लेकिन हम देखने में, ऑब्जर्वेशन में ये दोनों चीज़ें एकदम से डिफरेंट, ठीक है ना। स्पीड और वेलोसिटी एकदम से डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं। स्पीड आप वैसे भी जानते हैं, आप स्पीडोमीटर पढ़े हुए ना, गाड़ियों में स्पीडोमीटर क्लास 6-7 में वो पूरा फिगर वगैरह उसका बना के दे देता है, फोटोग्राफ्स होते हैं बुक में। और स्पीडोमीटर में डायल होते हैं या आजकल क्या है, डिजिटल स्पीडोमीटर हैं, वो लिखते हैं, नाप मेज़र करते हैं ये कितना अब अभी भी स्पीड कितनी है, ठीक है। तो स्पीड का मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ कवरिंग डिस्टेंस, ठीक है। बस स्पीड जब हम नाम लेते हैं ना तो बस इसका मीनिंग यही होता है कि कितना तेज़ या धीमा, है ना, स्लो या फास्ट से बस उसका सेंस होता है, ठीक है। जैसे आप क्या कहते हैं कि एरोप्लेन ठीक 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, ठीक है। कहते हैं कि सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर, ऐसा नाम लेते हैं। तो उस समय क्या नाम लेते हैं, कहते हैं कि हाँ लेपर्ड है, सबसे तेज़ दौड़ता है ना, इसकी स्पीड 120 तक भी पहुंच जाती है, ऐसे बोलते हैं। तो 120 तक पहुंच, तो ये स्पीड है, ये कितना तेज़ चल सकता है, ये उसकी स्पीड है, ठीक है ना। उसेन बोल्ट 900 समथिंग सेकेंड में वो क्या कर लेते हैं, 100 मीटर दौड़ लेते हैं। तो ये क्या है, ये किधर की ओर जाते हैं, 100 मीटर इधर, 100 मीटर ईस्ट की ओर, वेस्ट की ओर, नॉर्थ की ओर, साउथ की ओर, कोई पूछता है? कोई नहीं पूछता। बस क्या पूछता है, कहता है कि ये 9 पॉइंट समथिंग सेकेंड में 100 मीटर ये क्या करते हैं, कवर कर लेते हैं। तो वहाँ पर कितने तेज़, बहुत तेज़ या बहुत स्लो, यही मीनिंग निकलती है, ठीक है। तो अभी लेकिन मोशन को बस हम ऐसे ही तो नहीं देखते हमेशा, ठीक है। मोशन को हम ऐसे ही हमेशा नहीं देखते। जैसे आप मान लीजिए आप बहुत तेज़ दौड़ते हो, कोई आपके बराबर या आपसे थोड़ा कम दौड़ता हो, एक टारगेट दे दिया गया कि हाँ एक पहला वाला दूसरा वाला दौड़ गया या आप पीछे उसके दौड़ लिए, तो कोई ज़रूरी नहीं कि पकड़ लेंगे, क्योंकि वो दौड़ा कितना तेज़ है, हो सकता है आपसे स्लो ही दौड़ रहा हो और आप उससे तेज़ दौड़ते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी तो है नहीं कि आप, वो भी दौड़ गया, वो आप भी दौड़ गए तो पकड़ लेंगे, ऐसा कोई ज़रूरी तो है नहीं। हो सकता है वो उधर दौड़ के गया हो, आप दौड़ के उधर गए, है ना। वो लेफ्ट दौड़ के गया हो, आप राइट दौड़ के चले गए, वो लेफ्ट दौड़ के गए, आप आगे दौड़ के चले गए, तो ऐसा हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर तेज़ दौड़ना, धीमा दौड़ना, ये तो स्पीड के नाम से मेजर किया जाता है, स्पीड के नाम से जाना जाता है। लेकिन किधर की ओर कितना तेज़ दौड़ते हैं या किधर की ओर कितना तेज़ चल रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी की तरह नापा जाएगा, है ना, या वेलोसिटी की तरह नाम उसका लेते हैं, वो वेलोसिटी, वही वेलोसिटी है। तो स्पीड और वेलोसिटी में बहुत दोनों एकदम से अलग चीज़ें हैं, ठीक है ना। वेलोसिटी हर हाल में किस डायरेक्शन में कितना तेज़ कोई चल रहा है, वो वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी एकदम से चलने वाले से
स्पीड से एकदम अलग चीज़ होती है। जैसे मान लिया कि हमने एक बना दिया, एक बाउंड्री वॉल है किसी ग्राउंड का, प्ले ग्राउंड का, ठीक है, या कोई कमरा है, कोई रूम है आपके घर का, या कोई हॉल है, ठीक है। यहाँ पर इसका क्या है, डोर। अब ठीक कन्वेंशन जो डायरेक्शन हम लेते हैं यहाँ क्या है, ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक। तो ये डायरेक्शंस हैं। आपको मान लेते हैं यहाँ पर एक क्या है, एक कबोर्ड रखा हुआ है, एक अलमारी रखी हुई है, यहाँ पर आपको ऐसे पहुँचना है, ठीक है। तो निश्चित ही है कि आप ऐसे ऐसे जाएंगे, यहाँ पर ऐसे सोचेंगे जाएंगे, इधर जाएं, ठीक है। और ठीक ऐसे अप्रोच करेंगे, बहुत सीधा चलने की कोशिश करेंगे। तो आप ऑन फुट ऐसे चले जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, ठीक है। कितना तेज चल रहे होंगे, अगर कोई पैदल चलता है, कोई पर्सन, एक सामान्य पर्सन की जो स्पीड होती है पर सेकेंड चलने की जो स्पीड होती है, या पर मीटर, पर सेकेंड कितना मीटर चलता है वो, या किलोमीटर पर आवर में क्या होता है, 5 किलोमीटर पर आवर मानते हैं चलता है, ठीक। तो ये इधर की ओर जा रहा है, तो इसकी स्पीड कितनी है, यानी 5 किलोमीटर पर आवर। मतलब कितना तेज चल रहा है, किधर भी जा रहा है उससे नहीं मतलब है, कितना तेज चल रहा है, ये चीज़ स्पीड होती है। यानी 5 की स्पीड चल रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रहा है, ये स्पीड है बस। लेकिन अगर हम ये कहें कि ये ईस्ट की ओर कितना तेज चल रहा है, तब भी क्या कहेंगे, 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक। और अगर हम कह दें कि ये नॉर्थ की ओर कितना तेज चल रहा है, तो ईस्ट की ओर तो 5 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, इतना है। नॉर्थ की ओर कितना तेज चल रहा है, तो आप कहेंगे 0, ठीक है। या ये नॉर्थ वाली जो वॉल है ना, उसकी ओर कितना तेज चल रहा है, 0, ठीक है। तो ये चीज, जिस चीज को हम 0 कह रहे हैं वो क्या है, वेलोसिटी। कबोर्ड की ओर या ईस्ट की ओर ये क्या है, 5 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो ये भी वेलोसिटी है। हमने कहा कबोर्ड की ओर या ईस्ट की ओर ये 5 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, तो ये 5 किलोमीटर पर आवर ईस्ट की ओर क्या है, वेलोसिटी। सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द कबोर्ड एंड दिस इज 5 किलोमीटर पर आवर। स्पीड इज मेजर्ड इन 5 किलोमीटर पर आवर or मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी हैज unit again 5 kilometer per hour or meter per second. So both of them have same units, but they are entirely different quantities. So ये पर्सन अलमारी की ओर जा रहा है 5 किलोमीटर पर आवर से, और ये कितनी तेज जा रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर से। लेकिन हम कहें कि अलमारी की ओर 5 से जा रहा है और दीवार की ओर, इस नॉर्थ की ओर 0, साउथ की ओर कितना तेज चल रहा है, 0, ठीक है ना। ये तो नॉर्थ साउथ की बात हो गई। अगर हम ये कहें एक चीज़ और, यहाँ पर है एक, यहाँ पर और पर्सन है, कोई यहाँ कोई बैठा हुआ है, या ये चेयर है मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, या यहाँ पर रैक है कोई, तो ये अब एक पॉइंट हो गया, एक डायरेक्शन नॉर्थ और साउथ एक डायरेक्शन हो गई, वो बात अलग है। ये एक पॉइंट अभी हो गया, कबर्ड हो गया, यहाँ एक क्या हो गया, रैक हो गया। तो क्या अगर ये ऐसे चल रहा है तो क्या रैक की ओर भी जा रहा है, ठीक कह सकते हैं, जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, क्योंकि अभी अभी रैक से इसकी सेपरेशन कितनी है, बड़ी है। अगर ये यहाँ पहुँचेगा ये पर्सन, तो रैक से उसकी सेपरेशन क्या होगी, कम हो जाएगी। तो कहेंगे ना रैक की ओर भी गया है, ठीक लग रहा है ना अलग थोड़ा। तो ये सोच रहे होंगे कि क्या हो रहा है ये। अब भी इसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन इधर की ओर वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर है, इधर की ओर वेलोसिटी 0 है, इधर की ओर वेलोसिटी 0 है। इस रैक की ओर कितनी वेलोसिटी होगी फिर, इधर 0 नहीं है, क्योंकि जिस ओर वेलोसिटी 0 होगी
उधर से चलने वाले का गैप क्या होगा, चेंज होगा, उधर से सेपरेशन उसका चेंज होगा। तो नॉर्थ की ओर नहीं जा रहा है, नो डाउट जीरो वेलोसिटी, साउथ की ओर नहीं जा रहा है, ये जीरो वेलोसिटी, लेकिन ये रैक है, ठीक, तो रैक की ओर तो जा रहा है, ये कबर्ड की ओर जा रहा है, कबर्ड की ओर तो सीधे 5 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी है, और रैक की ओर क्या है, कुछ अलग है, जीरो से तो ज़्यादा है ना, जीरो से ज़्यादा है। तो इधर की ओर भी कुछ कुछ जा रहा है, इधर इतना तेज चल रहा था, अभी इधर तो 5 चल रहा है, इधर से थोड़ा थोड़ा कम चल रहा है, ठीक है ना, और बदल भी रहा। तो ये वेलोसिटी का सेंस है, ठीक है। तो कोई जैसे आप नॉर्मली बोल देते हैं कि कैट बहुत तेज़ दौड़ता है ना, बिल्ली बहुत तेज़ दौड़ती है, और लेकिन ये तो क्या हो गया, बहुत तेज़ दौड़ती तो क्या करें इस, या कैट आप लगभग कह सकें हाँ 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ लेती है, तो कोई नहीं पूछेगा किधर, ठीक है ना, ये स्पीड बता रहे हैं आप, कैट 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ लेती है, तो ये आप उसकी स्पीड बता रहे हैं, ठीक है। वो यहाँ पर कोई नहीं पूछेगा कि किधर की ओर चलती है, लेकिन अगर कह देते हैं कैट 25 की से जा रही है एकदम, तब कोई भी पूछ देगा किधर जा रही है। तो ये दोनों चीज़ें अलग हैं, ठीक है। कैट 25 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, तो कह दें किधर, और बोलते हैं कैट 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ती है, तो नहीं पूछेंगे किधर। तो दोनों चीज़ें अलग हैं, तो ठीक है ना। तो जो दूसरी बार में पूछ रहे थे ना कि किधर की ओर जा रही है, तो वो आप वेलोसिटी देख रहे होते हैं। तो मूव करने वाली चीज़ का जो ऑब्जर्वेशन है, वो आप जो देखते हैं उसको, वो दो तरीके से देखते हैं। एक बार देखते हैं कि दूर से देखते हैं कोई गाड़ी चल रही है, किधर जा रही है, कितना तेज जा रही है, तो उस समय आप वेलोसिटी देख रहे होते हैं, ठीक है ना। और अगर ये देख रहे होते हैं कि अरे अभी तो गाड़ी यहीं थी इतनी ही देर में, हाँ ये 10 सेकंड में यहाँ थी, 10 सेकंड में वहाँ पहुँच गई, तो ये देखते हैं, तो क्या देखते हैं, उसकी स्पीड देख रहे होते हैं। तो देखने में थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन अलग अलग है। आप गाड़ी में बैठे हैं और बस स्पीडोमीटर देख रहे हैं उसका, ठीक है ना, नहीं और तेज़ ललकार रहे हैं ड्राइवर को, तो फिर क्या है, वो आप स्पीड के बारे में सोच रहे हैं, है ना, वो जा तो रहा है किधर, तो जाएगा ही जाएगा। तो ये वेलोसिटी और स्पीड ये अलग अलग चीज़ें, ठीक है ना। तो दोनों मीटर पर सेकंड में मेजर करते हैं, याद रखिए इस चीज़ को, और ये स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है। लेकिन आप, क्योंकि हम इसलिए पहले ही बोल दिए कि आप मीटर पर सेकंड से परिचित हैं, स्पीड आप जानते हैं, पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं, 7th क्लास में ये चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं कि स्पीड कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। और तो फिर भी हम उसको क्या करते हैं, एक बार फिर उस पर चलते हैं, उसको इसका रिवीजन लेते हैं कि वो क्या कहते थे स्पीड को। तो स्पीड क्या है, स्पीड इज व्हाट, इट इज रेट ऑफ कवरिंग डिस्टेंस और रेट ऑफ मूविंग डिस्टेंस। कौन सा रेट, टाइम रेट पर सेकेंड, है ना। जैसे आप जैसे मास रेट किसी से खरीदते हैं ना, पर रेट होता है आपका, पर केजी कितना मिल रहा है, तो ये क्या होता है, मास रेट। दाम पूछते हैं कि पर केजी कितना मिल रहा है, तो ये मास रेट होता है। यहाँ टाइम रेट है, पर सेकेंड कितना चल रहा है, तो टाइम रेट है। तो दिस इज व्हाट टाइम रेट ऑफ कवरिंग पाथ लेंथ, ठीक। ये आप कहते हैं इसको स्पीड है, ठीक है, या डिस्टेंस, पाथ लेंथ डिस्टेंस भी बोलते हैं। तो स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस मूव्ड अपॉन टाइम टेकन। ओके, वेरी सिंपल थिंग। स्टैंडर्ड यूनिट इज व्हाट, मीटर, distance is measured in meter and time is measured in second. So meter per second, or this thing is written meter second power -1. Okay, so speed even and speed भी आप क्या करते हैं, दो तरह से देखते हैं। जैसे
आप ऐसे बोल दिया गया कि मान लीजिए कि आप यहाँ से मऊ जाना है या यहाँ से गोरखपुर गए, गोरखपुर के डिस्टेंस से यहाँ मान लेते हैं कि एक आजमगढ़ है, आजमगढ़ से गोरखपुर जाना है, वहाँ से 100 किलोमीटर का सेपरेशन है, या रास्ते पर लिखा हुआ है आजमगढ़ से गोरखपुर कितना है 100 किलोमीटर है, और गया और कोई बस यहाँ से स्टार्ट हुई, आपने घड़ी में देखा कि ये 4 घंटे में वहाँ पहुँच पाई, ठीक है। तो क्या कहते हैं आप 4 घंटे में 100 किलोमीटर पहुँच पाई, तो हर घंटे में लगभग क्या है ये 25 किलोमीटर चला होगा। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि हर घंटे में 25 ही चला होगा, कभी ऐसा होगा कहीं जाम लग गया होगा, बहुत कम चला होगा, कभी बहुत बढ़िया रास्ता बीच में मिल गया हो, ओपन खुला हुआ मिल गया हो, भीड़ भाड़ ना हो तो तेज़ भी चला होगा हर घंटे में। तो हो सकता है ऐसा हुआ हो, जहाँ रास्ता ख़राब होगा वहाँ स्लो चला होगा, जहाँ थोड़ा बढ़िया होगा वहाँ फास्ट चला होगा, तो ये अलग अलग हुआ होगा। लेकिन फिर भी आप ये जोड़ते हैं कि हाँ यार 100 किलोमीटर जाने में उसको 4 आवर लग गए, यानी 1 घंटे में 25 का ही एवरेज है, एवरेज बोलते हैं इसको। तो स्पीड को जब इस तरह सोचते हैं कि यहाँ गोरखपुर जाना है 100 किलोमीटर है तो 4 घंटे लगते हैं, तो चलो जहाँ पर 50 किलोमीटर ही है, मान लेते हैं कि आपको कहीं और ऐसी जगह जाना है जहाँ पर 50 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो भी आप गेस करेंगे लगभग 2 घंटे लगेंगे, ऐसा बोलेंगे। थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये इस तरह सोचना क्या है, एवरेज कहते हैं, एवरेज है, कभी धीमा भी चला कभी तेज़ भी चला, लेकिन एवरेज क्या है, एवरेज चलने का क्या है, हर घंटे में कितना चलने का एवरेज है, कुल मिला जुला के औसत कितना है, बोलते हैं 25। तो एवरेज क्या, सो स्पीड इज मेजर्ड एज एवरेज। और एक वो भी अभी वो भी केस है कि आपके सामने से कोई बहुत तेज़ गुजर गया, भाग गया, जैसे कहेंगे पुलिस को देख करके एक गाड़ी वाला, एक बाइक वाला जो हेलमेट नहीं लगाया था और बहुत तेज़ भाग गया, तो बहुत तेज़ निकला, बोलता है ना कि बहुत तेज़ निकल गया यहाँ से, तो उस समय क्या होता है, कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है उससे नहीं मतलब है, तेज़ की बात बस सोचते हैं। तो तेज़ बहुत है, बहुत तेज़ का मतलब स्पीड बहुत ज़्यादा है, किधर की ओर है उससे नहीं मतलब है, वो इधर भी तेज़ जा सकता है, उधर भी तेज़ जा सकता है, उधर भी तेज़ जा सकता है, या गया भाग गया, या तेज़ है कि नहीं, बहुत तेज़ी से निकल गया, कोई चिड़िया तेज़ी से सामने से निकल गई है ना, तो ये उसको आप क्या बोलते हैं, किसी पर्टिकुलर छोटे टाइम में आपने देखा मूव करता हुआ, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। तो एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। सो एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस, जैसे 100 किलोमीटर का नाम लिया हमने, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ओके, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, बीच में रुका, तेज चला, धीमा चला, बहुत तेज चला, हो सकता है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि टोटल टाइम टेकन, तो एवरेज आप निकालते हैं, ये भी मीटर पर सेकंड में लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं कि यूनिट कुछ बदलने वाला है, स्पीड तो स्पीड है, तो ऐसा हो गया एवरेज स्पीड, ओके। और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, इसको इंस्टेंटेनियस किसी पर्टिकुलर टाइम पर, जैसे बोल देते हैं और इस पुल पर जब था बहुत तेज भाग रहा था, है ना, इस दुकान के सामने से बहुत तेजी से गुजरा, या थाने के सामने से बहुत तेजी से भाग गया, तो ये क्या है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट, किसी खास टाइम पर, कि 12:50 पर बहुत तेजी से दौड़ चल रहा था, तो ये पर्टिकुलर टाइम पर इतना तेज चल रहा था, तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है, तेज चला था या धीमा चल रहा था जो भी हो, लेकिन वो इंस्टेंटेनियस है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये भी वही चीज होगा, ठीक है। डिस्टेंस थोड़ा सा मूव करता हुआ देखे ही, है ना, डिस्टेंस मूव्ड, ओके, इन वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, कितनी देर तक, जो भी आप 1-2 सेकंड देखे होंगे, 2-3 सेकंड देखे होंगे, वही है, तो वो ठीक है ना, टाइम इंटरवल,
ठीक है। तो इस तरह से ये इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है। ठीक, फार्मूले में कभी कभी ऐसा भी लिखते हैं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड को क्या लिखते हैं, देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक, ये हो गया आपका बहुत थोड़ा सा डिस्टेंस, कभी कभी हम ऐसे लिखते हैं कि डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ठीक, टाइम, ऐसे फार्मूला के रूप में लिखते हैं। थोड़ा सा डिस्टेंस, थोड़ा सा टाइम, या ये थोड़ा सा टाइम में जो भी डिस्टेंस चला हो थोड़ा सा टाइम, ये बहुत कम है, इसको लिख देते हैं एकदम लिमिट तक, छोटी लिमिट तक ऐसे लिखते हैं। ठीक, जब ये डेल्टा टी जो टाइम है, टाइम इंटरवल क्या है, बहुत छोटा है, ठीक है ना, तो इसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। और वेलोसिटी, अब इसके बाद क्या आ गया, वेलोसिटी तो कह ही रहे थे कि ये किसी डायरेक्शन में कितना तेज चल रहा है, तो उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में हुआ, वो उधर की वेलोसिटी होती है। सो वेलोसिटी इन एनी डायरेक्शन, बिना डायरेक्शन के वेलोसिटी का नाम नहीं लेते, ठीक है ना। तो वेलोसिटी इन डायरेक्शन, तो वेलोसिटी इज व्हाट, वेलोसिटी, ओके, बेटर टू इरेज इट, ओके, हम यहाँ पर ऐसा मिटा के फिर दोबारा लिखते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी, ओके, दिस इज टाइम रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, टाइम रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इन अ गिवन डायरेक्शन, किधर की ओर, given direction is called velocity in that direction, ठीक है ना। किस डायरेक्शन में कितना तेज पर सेकंड जा रहे हैं, वो उस डायरेक्शन की क्या होती है, वेलोसिटी होती है, ठीक है, इन दैट डायरेक्शन, ऐसा। सो वेलोसिटी इज व्हाट, वेलोसिटी इट इज displacement in a direction, okay, divided by time interval, and this is again in meter second power minus 1, okay. So in same way as we have written in the case of average speed, instantaneous speed, we can write average velocity and instantaneous velocity also. So जब ऐसा बोलते हैं कि एवरेज वेलोसिटी, तो जैसे कभी यहाँ से चले और घूम के ऐसा कि यहाँ से हमें ये जाना है, डिस्प्लेस कहाँ होना है, इनिशियल पोजीशन ये है A, फाइनल पोजीशन B है, तो डायरेक्ट अगर इधर की ओर आता है, अगर रास्ता है, तब तो कहेंगे उधर की ओर बहुत तेज जा रहा है, ऐसा ही बोलते हैं। तो A से B की ओर वेलोसिटी है, कुछ होगी। अगर यही कहीं आपको लग रहा है कि जाना तो यही है, लेकिन कोई ऐसा घूमता हुआ, ऐसा ये ऐसे निकलता हुआ इधर आए, है कि नहीं, तो देखने वाला को क्या लगेगा, वो तो जल्दी से ये नहीं तय कर पाएगा कि किधर जा रहा है। कोई डायरेक्ट ऐसे कि देख रहा है कि हाँ ये ऐसे मूव कर रहा है, इधर ही आगे बढ़ता जा रहा है, तो लगेगा, उसको कहेगा कि हाँ ये बी के, लग रहा है कि बी के पास जा रहा है, ठीक है, उधर ही देख रहा है, उधर जा रहा है। लेकिन अगर कोई जाना बी तक ही है, और लेकिन कोई ऐसे ऐसे जा रहा है घूमता हुआ, तो कोई जल्दी प्रेडिक्ट नहीं करेगा कि हाँ उधर किधर जा रहा है, ठीक है ना। और ऐसे कोई जा रहा है तो भी कहेगा कि हाँ लग तो रहा है कुछ उधर ही जा रहा है, यानी इधर की ओर ए से बी की ओर वेलोसिटी क्या है, इस केस में कम है। यहाँ पर ए से बी की ओर ही वेलोसिटी है, ठीक है ना, और ऐसे जा रहा है तो कभी लग रहा है कि ए से बी की जो डायरेक्शन है ना, अगर मालूम हो कि बी पर जाना है तो कोई इधर जा रहा हो तो कोई भी पूछ सकता है इधर कहाँ जा रहे हो, है ना, ऐसा कोई पूछ सकता है इधर कहाँ जा रहे हो, तो कहेगा ना कि जो जिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी तो है ही नहीं है,
इस डायरेक्शन में कोई इसका मोशन है ही नहीं है, ये इधर ही की ओर है, तो ये जाना है बी पर ही। लेकिन इस केस में जो केस 1 है, 2 है, 3 है, केस 1 या 1 केस में ये बी की ओर सबसे ज़्यादा वेलोसिटी है। ये रास्ता अगर एक्वायर करता है तो इस केस में वेलोसिटी कम है बी की ओर, कुल मिला जुला के एवरेज। कभी ऐसे चल रहा है, कभी ऐसे चल रहा है, तो बी की ओर चल रहा है, ऐसी बात नहीं है। कभी ऐसे चल रहा है, तो ए से बी की ओर, ए से बी की ओर सबसे तेज कौन जा रहा है? ए 1। 2 क्या कर रहा है? उसी जाना है बी के पास ही, लेकिन थोड़ा ए से बी की डायरेक्शन में कम चल रहा है, देर में पहुंचेगा, ठीक है ना। और ये तो क्या हो रहा है? ए से बी की डायरेक्शन में और कम चल रहा है, कभी दम ऐसे जा रहा है, कभी थोड़ा ऐसे जा रहा है, कभी एकदम ऐसे जा रहा है। तो ए से बी की ओर, इधर की ओर कितना शिफ्ट हो रहा है, ये चीज़ वेलोसिटी है पर सेकंड किधर कितना शिफ्ट हो रहा है। तो ये ऐसा बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ऐसे में एवरेज लिखते हैं, हमारे कहने का तो कि एवरेज इसलिए लिखते हैं कि ए से बी तो सभी पहुंचे, लेकिन एवरेज किसका है? वेलोसिटी सबसे एवरेज वेलोसिटी सबका सब में किसका सबसे अच्छा है, ज़्यादा है? 1 का। डिस्प्लेसमेंट वही है सबके लिए, ये भी ऐसे जाके यहीं गया, ये भी वहीं जाके यहीं गया, ये भी ऐसे जाके वहीं गया, सबके लिए इनिशियल और फाइनल के बीच गैप वही है, सबके लिए डिस्प्लेसमेंट बराबर है। लेकिन इसको टाइम सबसे ज़्यादा लगा, इसको टाइम थोड़ा उससे कम लगा, इसको सबसे कम टाइम लगा। अगर सभी पैदल चलने वाले ही हैं या सभी एक ही चीज़ हैं तो, ठीक है ना। और क्या है? अगर ये तीनों पैदल चलने वाले ही हैं तो सबकी स्पीड सेम है, जितना तेज ये चल रहा है उतना तेज ये भी चल रहा है, उतना तेज ये भी चल रहा है, तेज चलने में बराबर है, नहीं सबकी स्पीड सेम है। लेकिन ए से बी की ओर कितना, कौन सबसे तेज चल रहा है? ए से बी की ओर चलना, यानी वेलोसिटी ए से बी की ओर वेलोसिटी हो गई, वो भी कभी ज़्यादा है कभी कम है। तो ए से बी की ओर एवरेज वेलोसिटी किसकी है सबसे ज़्यादा? 1 की। 2, 3 उससे स्लो चल रहे हैं। तो स्पीड, फिर रिपीट कर रहे हैं इसको, स्पीड तीनों की सेम है, लेकिन तीनों पैदल चलने वाले हैं, मान के चल रहे हैं कि तीनों पैदल चलने वाले पर्सन हैं, एक ही एज के, एक ही हेल्थ कंडीशन के, तो ठीक है। तो लेकिन सबसे तेज बी की ओर 1 जा रहा है, तो एवरेज किसका सबसे ज़्यादा आएगा? 1 का आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट वही है, ठीक है ना। तो वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज velocity is what? Net displacement divided by time taken, ठीक है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट इन द गिवन डायरेक्शन, ठीक है। नेट डिस्प्लेसमेंट किधर? इन द गिवन डायरेक्शन, इसको बोलते हैं, ठीक है। और एवरेज वेलोसिटी ये हो गया, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो ये देखिए यहां पर क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वही करना, मतलब अभी जैसे अभी कह रहे हैं कि अभी तो जैसे ए से बी अभी ले रहे हैं ना, ए बी अभी भी तो है यहाँ पर, हम इसको फिर से बना देते हैं, ठीक है। जैसे ये यहाँ पर ए है और यहाँ बी है, ओके। सो दीज आर इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस एंड अ पर्सन फॉलोज दिस पाथ। तो कहेंगे ना कि मान लेते हैं ये कुछ कि 8:10 पर यहाँ पर है, यहाँ पर है, चल रहा है, जाएगा, लेकिन अभी अभी कहाँ है? अभी अभी का मतलब किसी इंस्टेंट पर 8:10 ठीक ठीक हो रहा है, उस समय कहाँ है? यहाँ है। तो इस समय वेलोसिटी किधर है इसकी? इस समय ये इधर की ओर चल रहा है, ठीक है। और कितना तेज चल रहा है वो भी, वेलोसिटी में दोनों चीज़ें शामिल हैं, किधर की ओर कितना तेज चल रहा है, ये चीज़ उस इंस्टेंट की, उस पर्टिकुलर बजे कितने बजे, ठीक ठीक कितने बजे कितनी वेलोसिटी है, यानी इधर की ओर कितना तेज चल रहा है, ऐसा है। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। अभी अभी क्या बोलेंगे यहाँ पर? जब यहाँ अभी मान लेते हैं ये तो 8:10 की बात हुई, ठीक है ना। 7:35, ये 7:35 पर ये कहाँ है? यहाँ। इस समय क्या यहाँ पर है, और किधर चल रहा है?
ऐसे चल रहा है। तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वेलोसिटी किधर है, कितना तेज चल रहा है, किधर चल रहा है, इधर चल रहा है ना। बोलते ना अरे वो तो वहाँ पर अभी उधर की ओर जो चल रहा है कि नहीं। जैसे कोई ग्राउंड में बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, आपने किसी के बारे में कह दिया पहचान, किसी को पहचान बता रहे हैं उसकी, उसको बुलाना है या उसके पास कोई चीज़ पहुँचाना है, तो क्या कहते हैं वो बच्चा वो है ना, वो जो ट्री की ओर जा रहा है ना, ऐसा है, उसका रंग बता देंगे, उसकी हाइट बता देंगे, पतला है दुबला ऐसा बता देंगे, ठीक है ना। तो पहचान बता देंगे वो किधर चला, वो जो उधर की ओर जा रहा है। तो ये सब बताने का तरीका है। तो मोशन में डायरेक्शन जहाँ पर ज़रूरी है बताने के लिए, वहाँ वो वेलोसिटी आप जहाँ वो वेलोसिटी के बारे में आप बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट किस में। अब यहाँ पर इस मान लीजिए इसको देखा है आपने, यहीं पर तो है नहीं, कोई रुका हुआ हो चाहे चल रहा हो, उसको देखने के लिए कुछ देर देखते हैं ना, थोड़ी देर देखते हैं, तभी तो मालूम होता है कि वो चल रहा है कि रुका हुआ है। तो यहाँ पर है तो थोड़ी देर देखेंगे ना, बहुत कम टाइम देखेंगे ना कि वो चल रहा है कि रुका हुआ है कि नहीं। तो वो तो कुछ टाइम इंटरवल होता है चलने और रुकने का। तो यही है डिस्प्लेसमेंट इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, ठीक है ना, कितना टाइम लगा। तो यहां पर भी वही है, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स और टाइम डेल्टा टी, ठीक है। और ये क्या हुआ, बहुत टी बहुत छोटा है, ठीक है ना, बहुत छोटा, मतलब डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, मतलब टेंड्स टू जीरो, एकदम लिमिटिंग केस, एकदम उस लिमिट तक, एकदम लिमिट कहने का मतलब ऐसा कोई अलग से मीनिंग नहीं है, ये है क्या डिवीजन है, ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ही है, बस ये इतना बताने के लिए है कि टाइम बहुत छोटा है। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई। तो दोनों चीज़ें ये बहुत डिफरेंट हैं, ठीक है। तो ये बहुत आगे भी बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। आपको ये 11th क्लास और 9th क्लास, 11th में वो ये 9th क्लास के लिए हम डिस्कस कर रहे थे, लेकिन वास्तव में ये 11th के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। और यही सेम चैप्टर एक तरह से 11th क्लास में रिपीट हुआ है, केवल वो 10% चीज़ें क्या हैं थोड़ी अलग आ गई हैं, बाकी पूरा का पूरा चैप्टर 11th में एक चैप्टर आपका ये मोशन पर है। और वहाँ भी स्पीड और वेलोसिटी वैसे ही इम्पॉर्टेंट है। वहाँ भी लोग क्या करते हैं, जिनको नहीं समझ में आया होता है 9th लेवल में, वो 11th में गलतियाँ करते हैं। उस समय इतना समय नहीं होता कि बहुत ज़्यादा उस पर डिस्कस किया जाए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत अच्छा लगा। आपसे उम्मीद करते हैं कि ये समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया है तो ज़रूर हमें बताइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और बहुत लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हमें जो उसमें कमियां हैं चारों ओर से हमारे तक पहुंचे, और साथ में शेयर करते रहें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।